निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं, वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएँ और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आप आप सभी को जय जय मसीह मसीह की। की पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की, पिता परमेश्वर की और बाइबल के सामर्थ्य वचनों की आप सभी के ऊपर बहुत ही आशीष कृपा बनी रहे। हम परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे हम पास्टर जी के साथ। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को जोड़ते, अपने आंखों को बंद करते, सरों को झुकाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब इस समय प्रभु जीवित हैं और आपके वचन को सुन रहे हैं पिता। और जितने भी पिता इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं पिता, वो सब आशीष प्राप्त करें। और बोलने वाले आज हम दोनों नहीं, आपका आत्मा रहे पिता। और प्रभु जी, उत्पत्ति 5 अध्याय के प्रश्न उत्तरों से प्रभु जी जो भी आज आप हमें प्रकाशन देते हैं, हम सब आशीष को प्राप्त करें पिता। और प्रभु इस वीडियो को देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा प्रभु सभी को आप आत्मिक उन्नति भी जरूर दें, शारीरिक चंगाई भी जरूर दें। धन्यवाद के साथ आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हम आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और एक गीत को गाएंगे। चलिए हम गीत को गाते हैं। हालेलुया हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु कि आज हम जीवित हैं मेरे पिता। हे प्रभु, सच में मेरे पिता, हे प्रभु, जिस देश में हम रहते हैं प्रभु, इस देश में प्रभु जी हम परदेशी हैं पिता, और अपने देश प्रभु जी हमें जाना है पिता। जो देश प्रभु आपने हमारे लिए बनाया है प्रभु, जो घर प्रभु आपने हमारे लिए बनाया है पिता,
हे प्रभु जी, हम सबको आप तैयार करें पिता परमेश्वर प्रभु जी की उस देश में, उस घर में प्रभु हम जाने पाए प्रभु, जो आपने हमारे लिए बनाया है पिता। दया करें ईश्वर राजा प्रभु। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बाइबल से उत्पत्ति 1 से 4 तक सीखा, वैसे ही आज हम उत्पत्ति अध्याय 5 से कुछ प्रश्नों को लेते हुए आगे को बढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि प्रश्न नंबर 1, परमेश्वर ने आदम को किसके जैसा बनाया था? इसका उत्तर हम पास्टर जी से समझेंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल। मेरे प्रियो, इसका आंसर, इसका उत्तर हमें जो मिलता है पवित्र शास्त्र बाइबल में है, और वो ये है कि परमेश्वर ने आदम को, यानी कि मुझको और आपको, मनुष्य को, जो हमारा सबसे पहला जो हमारे उत्पत्ति में आता है, हमारे वंशावली में आता है, वो है आदम, जिसे परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया था। और यहाँ हमें मिलता है उत्पत्ति 5 अध्याय उसका पहले वचन में। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते वक्त उन्हें किस रूप में बनाया था? और उसका उत्तर हम पास्टर जी से जानेंगे। जी मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तो परमेश्वर ने उन्हें 2 वर्गों में बनाया था, यानी कि 2 जातियों में, 2 भागों में। और वो ये है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य जाति की सृष्टि की तो उसको नर और नारी करके सृष्टि की, यानी कि आदमी और औरत, आदम और हवा, लड़का और लड़की, ऐसा करके परमेश्वर ने जो है हमारी सृष्टि की। और मेरे प्रियो, ये हमें मिलता है उत्पत्ति अध्याय 5 के 2 के ए पार्ट में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, मनुष्य की सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने उसका नाम क्या और कब रखा था? और इसका उत्तर हम जानेंगे पास्टर जी से। हाँ जी, बिल्कुल। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है उत्पत्ति अध्याय 5 के 2 के बी पार्ट में, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। मेरे प्रियो, जो सबसे पहले सृष्टि में मनुष्य हुआ है या मनुष्य था, उसका नाम आदम था, जिसे परमेश्वर ने खुद उसका नाम रखा। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए हमारा चौथा जो प्रश्न है वो है, आदम के बेटे सेत के जन्म के वक्त आदम की आयु कितनी थी? और इसका उत्तर हम जानेंगे पास्टर जी से। हाँ जी, बिल्कुल। इसका उत्तर भी हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है 5वें अध्याय के 3 वचन के ए पार्ट में, जहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ था तो परमेश्वर ने उसको अपनी ही समानता में बनाया था, यानी कि आदम की उम्र 130 वर्ष की हुई थी जब उसका पुत्र सेत का जन्म हुआ था। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, सेत का जब जन्म हुआ था तब वह किसके स्वरूप और समानता में हुआ था? और इसका उत्तर हम जानेंगे पास्टर जी से। हाँ जी, बिल्कुल। इसका उत्तर हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है 5वें अध्याय के 3 वचन में, 3 के बी पार्ट में, जहाँ पर कुछ इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, जब सेत का जन्म हुआ था तो सेत यानी कि अपने जो पैदा करने वाले उनके जो पापा थे, यानी कि जो आदम, जो उसके पेरेंट्स थे आदम, उनकी समानता में मिलता है। वचन में ऐसा लिखा गया है कि उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम सेत रखा। और कई बार मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में देखते हैं, अपने पीढ़ियों में या हम कहीं पर भी देखें, हम बोलते हैं कि ये जो लड़की है अपने माँ पे गई है, लड़का अपने पापा पे गया है, या अपनी मम्मी पे गया, या लड़की अपने पापा पे गई है। तो कैसा होता है? ये सब पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये आज से नहीं, ये उत्पत्ति के समय से है। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और आज हमने बाइबल से पढ़ा उत्पत्ति अध्याय 5 का 1 वचन से, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, उसने
नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। आज हमने उत्पत्ति अध्याय 5 के 1 से लेके 3 तक के वचनों को पढ़ा और समझा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थनाओं में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हम पास्टर जी के साथ। आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। आइए मेरे प्रिय, हम प्रार्थना में जाएंगे और ये वो समय है कि हम अपने आप को बिल्कुल खाली करके परमेश्वर के सम्मुख आएँ और जो हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करता है हम जरूर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाएं। जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, जिनको पे कोई काम नहीं है, जो बेरोजगार हैं या जिनको आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर जरूर आप सबकी आवश्यकताएं पूरी करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में पिता धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह। पिता आज हम जीवित धन्यवाद देते हैं अभी तक के पिता प्रश्न उत्तरों के लिए, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान समझ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु जो कोई पिता इस विनती प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, जो हम आपसे कर रहे हैं पिता, हाँ प्रभु जितने बीमार हैं उन पर अपना शिफा भरा हाथ रखें मेरे प्यारे पिता। और हम प्रार्थना करते पिता जो बेरोजगार है उनको आप नौकरी दीजिए पिता, गर्भ का फल भी दीजिए मेरे प्यारे पिता। और हर किसी के ऊपर यदि कोई पिता किसी भी तरह का पिता बंधन या सब है या कोई ऐसा समझता है कि मुझे किसी शक्तियों ने जकड़ा हुआ है, तो प्रभु आपको वचन कहता है निश्चय कोई भी तंत्र मंत्र याकूब के घरानों पर नहीं चल सकता। आज सब बंधन मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और इस समय जितने लोग पिता इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता, हमारा विश्वास है वो सब चंगे हो रहे हैं, उन्हें जॉब मिल चुकी है पिता, जो कमरे की तलाश में उन्हें कमरे भी मिल चुके हैं मेरे प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता अपने देश के लिए भी, हमारे देश को हम आपके हाथ में रखते हैं पिता। और इस देश में पिता सब चीज़ प्यार प्रेम और भाईचारा से होने पाए पिता। हर कोई एक दूसरे के प्रति पवित्र पिता पवित्र इच्छाओं से प्रभु एक दूसरे को देखे समझे। और आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग प्रभु सिय्योन देश यानी स्वर्ग में जाने वाले बने पिता। हम धन्यवाद देते हैं जो आप अभी तक हमारे साथ रहे और आने वाले भी प्रभु जो वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे। हम धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं अंतिम आशीष और प्रार्थना के साथ। हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम अंतिम आशीष वचनों के साथ जाएंगे। अब से लेकर अनादिकाल तक जब तक प्रभु यीशु मसीह का न्याय के लिए द्वितीय आगमन ना हो जाता तब तक पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ यूं ही युगानुयुग एक साथ बनी रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन 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 आमीन, आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे इस वीडियो को देखा, प्रार्थना को सुना है। हमारा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी से बहुत आशीष देंगे, क्योंकि वो एक सच्चा पिता, जीवित पिता और पवित्र पिता है। और इस समय स्वर्ग में बैठ करके हमारी प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। मेरे प्रियो, जो कोई भी हमारे इस पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल में नए हैं तो हमारा आग्रह है उनसे कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके और अपनी प्रार्थना विनतियों को जरूर आप भेजें। हम आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, उस तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।